हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते भी हैं, इस यूट्यूब चैनल पर हमने अभी तक के इससे पहला जो हमारा चैप्टर था बहुपद को हम पूरे तरीके से पढ़ा चुके हैं और इसी में भी हम चैप्टर नंबर 2 जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसमें भी हम इस रैखिक समीकरण युग्मों की कंडीशन को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि तीनों ही बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं, और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हमारे दो बराबर होते हैं तो रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। फिर यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि पहले दो ही मान बराबर नहीं होते तो तब हमने पढ़ा कि समीकरण हमारी प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी समीकरण का एक हल होता है। अब इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर कल हमने पढ़ा भी था कि किसी समीकरण को हम संगत और असंगत होने के बाद यदि वो संगत हो तो ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं, तो उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। इसको भी हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ना तो हम जानते हैं कि पेंसिल का मूल्य कितना है और ना ही जानते हैं हम पेन का मूल्य कितना है, कलम का मूल्य कितना है। तो हम अब इसको मानते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य x रुपये है और कलम का मूल्य y रुपये है। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और कलम का मूल्य बराबर y रुपये। फिर हमें पहली कंडीशन में दिया है कि जब एक साथ 5 पेंसिल और 7 कलम एक साथ लिए, तब 5 पेंसिल और 7 कलम एक साथ लिए तो हमारे पास बना 50 रुपये। प्रश्न अनुसार 5 पेंसिल प्लस 7 कलम बराबर 50 रुपये, यानी यहाँ से बना हमारे पास 5x और 7y बराबर 50 रुपये। ये पहली समीकरण। ऐसी दूसरी समीकरण हमारे पास है कि 7 पेंसिल प्लस 5 कलम बराबर 46 रुपये, बराबर 46 यानी 46 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास बना 7x और 5y बराबर 46। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब ऐसे ही एक बार समीकरण 1 में x का मान 0 पुट करते हैं और y का मान 0 पुट करते हैं, और एक बार समीकरण 2 में। तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से 5x 7y इक्वल टू 15। यदि एक साइड x 0 और एक बार y को 0 किया जाए तब हमारे पास बना 5 × 0 प्लस 7y इक्वल टू 15, यानी 7y इक्वल टू 15। और y का यदि हम मान निकालें तो 50/7 ये बना, और यदि इसे डिवाइड करें तो ये हमारे पास बना y इक्वल टू 7×7 यानी 7 बार पूरा डिवाइड हुआ। फिर हमारे पास 1 बना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाए तो 7.1 के समथिंग मान लिया जाए इसको। यानी बिंदु हमारे पास बना, बिंदु x का मान 0 रखा हमने, बिंदु जो हमारे पास बना वो x को हमने 0 पुट किया और तो y का मान 7.1 के समथिंग बना। फिर ऐसे ही यदि इधर y को 0 पुट करें तो 5x प्लस 7 × 0 बराबर 15। यहाँ से ये वाली वैल्यू 0 बनती है तो 5x इक्वल टू 15, और इससे कैंसिल आउट करने पर x का मान हमारे पास 10 बनता है। यानी बिंदु अगर हम बात करें तो बिंदु हमारे पास 10,5 बना, 10,0 बना। फिर ऐसी समीकरण 2 हमारे पास है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसमें भी एक बार x को 0 और एक बार y को 0 किया, x बराबर 0 इधर y बराबर 0 यदि पुट करें तब हमारे पास बना 7x 7 × 0 प्लस 5y इक्वल टू 46
यहाँ से 5y इक्वल टू 46, और यदि y का मान निकाले तो 46/5, और यदि 5 से हम भाग करें 5 नम 45, 9 बार पूरा पूरा कटा, फिर उसके बाद हमारे पास 1 बना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 5 दूनी 10, यानी हमारे पास बना y बराबर 9.2। और यदि बिंदु की बात करें तो बिंदु हमारे पास बना 0, 9.2। फिर यदि इधर बात करें, जब हमने y को 0 पुट किया तो y को 0 पुट करने पर हमारे पास बना 7x + 5 × 0 = 46, और 7x = 46, x = 46/7, यदि डिवाइड करें 7 छंग 42, 6 बार कटने पर फिर यहाँ पर हमारे पास बना 4, और यदि दशमलव लगा कर 0 बढ़ाएं तो 40 बन जाएगा, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर दोबारा फिर ऐसे ही बनता रहेगा, तो यानी x बना हमारे पास 6.55। यदि बिंदु की बात करें, बिंदु हमारे पास 6.55, 0 या 6.5, 0 हमारे पास बना। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हम सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा बिंदु क्या हमारे पास। सबसे बड़ा जो पॉइंट हमारे पास वो tan है, सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास tan है। तो 10 तक की बिंदु इस पर दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये नंबर 11। फिर इधर के जो पॉइंट हमारे पास बनते हैं, इधर के जो बिंदु बनते हैं वो हमेशा माइनस बनते हैं, क्योंकि ये हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस बनता है। ये हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस और ये प्लस के वाई एक्सिस बनता है। अब यदि हम इनके बिंदु बनाएं, पहला बिंदु हमारे पास 0, x का मान 0 और y का मान 7.1, x का मान 0 और y का मान 7.1 लगभग यहाँ हमारे पास बनेगा 0,7.1। दूसरा बिंदु हम बात करें, x का मान 10 और y का मान 0, तो x का मान 10 और y का मान 0, यानी ये वाला पॉइंट। अब यदि हम इसको मिलाएं, ये पहले समीकरण, यानी ये जो समीकरण हमारे पास बनी, ये बनी हमारे पास 5x + 7y = 15, ये पहली समीकरण है। फिर दूसरा हमारे पास बना x का मान 0 और y का मान 9.5, x का मान 0 y का मान 9.2, यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास बना 0,9.2। फिर दूसरा हमारे पास बना x का मान 6.5 और y का मान 0, तो ये बना हमारे पास यहाँ 6.5, y का मान 0। अब इसको आपस में मिलाते हैं, तो हमारे पास एक बिंदु ये बनता है जहाँ पर हमारा x, y एक दूसरे को कट करता है, और इस x, y का यदि मान हम ज्ञात करें 3,5, इसका मान 3,5 के लगभग समथिंग होगा। यदि हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करें तो हमारे पास पूरा एग्जैक्ट मान बनता है। तो अतः x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी x का जो मान था हमारे पास वो था हमारे पास पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 और कलम का मूल्य बराबर 5। तो ये था हमारा इसका आंसर। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने सबसे पहले कंडीशन कैसे बनाई कि हमने पेंसिल का मूल्य x माना और कलम का मूल्य y माना। पहली कंडीशन में हमको दिया था कि 5 पेंसिल थी और 7 कलम थे, यदि इनको दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों का रेट को जोड़ दिया जाए तो 50 रुपये बना, यानी हमारे पास 5x + 7y = 15 बना। फिर ऐसे ही हमारे पास दूसरा, यदि हम 7 पेंसिल और 5 कलम लेते तब हमारे पास 46 बना, तब हमारी समीकरण नहीं बनी। फिर हमने एक बार समीकरण 1 में x को 0 पुट किया, तब हमारे पास ये आंसर निकला, यानी 0,7
0.1 और y को पुट करने पर हमारे पास बना 10,0 बना। ऐसे ही हमने समीकरण 2 में ऐसे ही पुट किया, हमारे पास ये मान बना। फिर हमने इसके लिए ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि x और y में सबसे बड़ा मान कौन सा है। x और y में सबसे बड़ा मान हमारे पास 10 था, इसलिए हमने इस ग्राफ पर जो बिंदु अपने प्लॉट किए वो हमारे पास, या हमने जो चिन्हित किए वो 10-10 पॉइंट पर चिन्हित किए, जिससे आसानी से ग्राफ बन सके। पहला हमारे पास था 0,7.5, 0,7.5 ये वाला पॉइंट हमारे पास है। दूसरा हमारे पास था 10,0 हमने यहाँ बनाया। फिर ऐसे ही इसको एक बार मिला दिया। ध्यान ये रखना है कि पहली समीकरण के बिंदु मिल रखने पर उसको आपस में मिला दिया जाए। दूसरा फिर हमारे पास 0.9 x,0.9 हमारे पास ये वाला पॉइंट था ना, और दूसरा पॉइंट हमारे पास 6.5,0 ये वाला लिया। फिर हमने इनको मिला दिया, तो ये हमारे पास इस समीकरण का ग्राफ था। हमारे पास एक पॉइंट ऐसा बनता है जहाँ x और y एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वही उसका मान बनता है, जो कि इसका मान बना हमारे पास 3.5। अब 3.5 यहाँ थोड़ा दिखने में अलग होगा। यदि हम इसको एक पर्टिकुलर ग्राफ शीट पर बनाए तो ये हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट 3.5 बनता है, जो कि इसका आंसर है। तो ये था इसका आंसर। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का पूरा मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही अंदाज में और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और हमारा प्रयास रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में हम से पहले हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके और पिछले 5 साल के पूरे पेपरों को हम बहुत अच्छी तरह से कर चुके होंगे। तो यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहाँ पे भी आपने ग्रुप सुनाया हो वहाँ पर शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास 2 समीकरण दी हो तो उनको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उन्हीं समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, जो कि अभी आपके पास नहीं है लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा, कि ब्रज गुणन विधि से हम कैसे हल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।